गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेसिकली गुडविल की कैलकुलेशन करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। सपोज कोई फर्म है, एक्स फर्म, और उसने ईयर दिया है, यानी 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसका 10,000, 20, 30, 20 और 20,000, ये प्रॉफिट दिया गया है। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय एक्स फर्म। तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गुडविल इज इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज मतलब एवरेज प्रॉफिट के 2 गुना के बराबर क्या है, गुडविल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहां पर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हुआ, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20, तो कितना हुआ 30, 60, 80 और 1 लाख। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हुआ 20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ 20,000, और गुडविल इज इक्वल टू क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर। ठीक, तो इज इक्वल टू कितना हुआ 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000। ये किसका अमाउंट हुआ, गुडविल का। ठीक है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन क्या हुई, गुडविल 40,000 रुपीज की कैलकुलेट हुई। अगर एक्स फर्म का प्रॉफिट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 लाख, यदि इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख। और टोटल प्रॉफिट जब निकल जाएगा तो उसके बाद एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने सालों का वो दिया गया है। तो कितने वर्षों का है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से उसको डिवाइड किया तो कितना हुआ 20,000। और गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज प्रॉफिट
के 2 टाइम्स यानी के 2 से गुना की तो गुडविल की कैलकुलेशन कितनी हुई 40,000। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं इसी में। नेक्स्ट मेथड है इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसी में क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यहां पर एक्स फर्म है और एक्स फर्म ने 2001, 2, 3, 4 एंड 5 में प्रॉफिट इतना अर्न किया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो यहां पर हम लिखेंगे वेट। ठीक है, वेट कितना, फर्स्ट ईयर को 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमने इसको वेट दे दिया। अब क्या होगा, प्रॉफिट इनटू वेट। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए प्रॉफिट 10,000 के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10,000। 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000। 30,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 90,000। 20,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 80,000 और 20,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 लाख। अब वेटेड इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 1,80,000, 2,70,000, 3,10,000, 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, ये क्या हुआ वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया कितना, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स। तो टोटल वेट्स कितना हुआ, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15, 15। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेट्स इज इक्वल टू कितना हुआ 3,20,000 डिवाइडेड बाय 15, 30 हो गया 20, 3,20,000 तो यह आएगा 21,333.33, 21,333.33। तो ये क्या आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 21,333 या 0.33 ले लो। अब क्या हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो कितना दिया है 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेज इज इक्वल टू कितना हुआ
21,333 इंटू 2 कितना हो गया? तो गुडविल कितना हुआ? 42,666। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में दो तरीके से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज बोलते हैं जिसको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के आधार पर या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें जो होता है प्रॉफिट में हम वेट यानी कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर्स होते हैं उनको वेट दे देते हैं, फिर उनकी कम्युलेटिव टोटल यानी कम्युलेटिव उन सभी का जोड़ देते हैं, टोटल कितना हुआ इनका। ठीक है, तो वो हुआ 15 और उसके बाद प्रॉफिट इनटू वेट दोनों का और वेटेड प्रॉफिट, इसका सभी का टोटल क्या होगा? वेटेड प्रॉफिट, और वेटेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जितने भी ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज जितना भी दिया गया है क्वेश्चन में, उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। आज दो तरीके क्वेश्चन मैंने आपको बताए, सिंपल एवरेज मेथड और सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमारा थर्ड मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।